अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो सुबह खैर से हो गई है। तो अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ मॉर्निंग अपनी फुल ड्यूटी पे जाने से पहले कि अर्ली हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं और अपनी ड्यूटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं पूरी रूटीन शेयर करूँगी। तो अब मैं उठ गई हूँ, अभी वज़ू करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद आपके साथ बाकी रूटीन शेयर करूँगी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं अब अपनी ड्रेस सिलेक्शन करूँगी कि आज कौन सा ड्रेस पहन के जाना है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले ही अपना ड्रेस वगैरह रेडी करवा के अपनी हेल्पर से रख लिया होता है। तो अब चले हम चलते हैं ड्रेस की तरफ। अच्छा, मेरी एक आदत है कि दिखाऊंगी ना कबर्ड भी मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, इसकी आपको ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। अच्छा मैंने ना अपनी अलमारी का ना एक जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाली छोड़ा होता है, जिसमें मैंने जो ड्रेस वेयर करके जाना होता है ना उसके साथ जितनी भी एसेसरीज होती है ना वो मैं शाम को अपनी हेल्पर को कहती हूँ, वो ऑलरेडी उसमें रख देती है और फिर मैं रेडी होकर चली जाती हूँ। मैं आपको ये टिप भी बहुत जल्दी सिखाऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आज आपको दिखाऊँगी कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कौन सा शूज़ वेयर करना है। ये मेरा ड्रेस है जो मैंने पहन के जाना है और इसके साथ ये शूज़ भी पहले ही निकला हुआ जो मैंने पहन के जाना है। बाकी मेरे रूम की तो खैर इस वक्त कोई हालत ही नहीं है जी, क्योंकि अभी उठी हूँ और अब चली जाऊँगी तो फिर बाद में खुद ही हेल्पर और सेटिंग हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी। आज मैं बहुत जल्दी रेडी हूँ क्योंकि मैं उठी भी लेट थी, क्योंकि सैटरडे भी नहीं ऐसा होता कि सबको ही ऑफ होता, एक हमें ही ऑफ नहीं होता। तो फिर घर में भी सब रिलैक्स ऑलमोस्ट सो ही रहते हैं, सारे बच्चों को ऑफ होता है। तो अब बाहर के अपने अपने कामों में मसरूफ़ तो नहीं हो जाता ना सो उठते ही। मैं भाग के किचन में आके मेरा पता नहीं नाश्ता भी सुबह बना है कि नहीं, क्योंकि पहले तो सबका इकट्ठा होता है, सबने एक टाइम होता है और बन जाता है। फिर मैं जल्दी किचन में आई तो देखें अब मेरा नाश्ता बन रहा है। तो ऊपर से मुझे लेट भी हो रहा है, बार कोई 10 दफ़ा मैं वॉच की तरफ देख चुकी हूँ क्या टाइम हुआ है। ऊपर से मुझे आज इतनी सुस्ती जब मैं देखती हूँ कि कोई भी आज अपने ऑफिस वगैरह जॉब वगैरह पे स्कूल नहीं जा रहा, मुझे जाना पड़ता है, फिर मुझे बहुत ही शदीद किस्म की सुस्ती होती है। तो आज मैंने कहा इस सुस्ती को दूर करने के लिए मैं आपसे बातें शेयर कर लूँ, आपसे ही कुछ डिस्कस कर लूँ। तो चलिए देखिए मेरा नाश्ता बन रहा है, क्या बन रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी हेल्पर सुबह आ गई है, फ्रिज देखा कि क्या खाऊँ, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला। फ्रिज का हर खाना मैंने खोल के देखा भरा हुआ पे कभी है कब। फिर मैं लड़की सा मुझे अंडे वाला, मैं अपनी हेल्पर को कहा मुझे अंडे वाला पराठा या गोभी वाला पराठा ही बना दो। पराठा ही बनवा लिया। एक लेट हो रही थी, मैं तो कह रही थी पहले मोस्टली मेरी जो मॉर्निंग है ना मैं वो कर लेती हूँ सुबह जल्दी ना एग बॉयल और टी ही मेरी जो मॉर्निंग रूटीन डाइट है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे सुबह पराठे की क्रेविंग हो रही थी। आज ये वाला पराठा लगा के दो, मैं वही चलो खा लेती हूँ जल्दी में। अकेली भी हूँ मैं, बताया ना सबको आज ऑफ है। तो एक तो मेरा उससे दिल कटाया जा रहा था कि सबको ही ऑफ है। पराठा बन रहा है, मैं बेचैनी से पराठे का वेट कर रही हूँ। पराठे बनने तक मैं आपके साथ बैठ के बातें कर लेती हूँ। चलिए हम चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। जब तक नाश्ता नहीं रेडी होता मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ नाश्ते का कि नाश्ता रेडी हो और मैं बन जाए और जल्दी मैं पहुँच जाऊँ। जो अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना होता है 7:15 पे मुझे अपनी जॉब पे पहुँचना होता है और उससे पहले फिर उठ के नमाज़ पढ़ना और फिर कपड़े वगैरह सेटिंग ये वो फिर बस। और ख़ासकर सैटरडे को तो मुझे इतना मुश्किल लगता है ना, बहुत ही मुझे हेडेक लगता है, क्योंकि मेरे घर में सबको ही सैटरडे को ऑफ होता है। इसलिए फिर मुझे वो होता है कि मैं ही सिर्फ जा रही हूँ जॉब पे, तो इसलिए भी थोड़ी वो मैं सुस्त हूँ। आज आप देख रहे हो मैं पहले की तरह नहीं हूँ। आज मैं उठी भी हूँ तो मुझे सुस्ती है। मेरे टीथ को कल से बहुत दर्द है, मैं बहुत डिस्टर्ब थी टीथ की वजह से। लेकिन लड़की आ जाओ, मेरा नाश्ता लेट हो रही है मुझे। बस जिस दिन मैंने जाना हो ना सुबह यही मेरी आवाज़ें होती हैं लेट हो रही है। अच्छा, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हम सारा देसी नाश्ते ही करते हैं। तो मैंने रखा है ओवन में सालन गर्म होने के लिए जो रात का पड़ता है। वैसे तो मैंने उसे कहा था, उसने मुझे गोभी का ही पराठा बना दिया सुबह। तो फिर भी मैंने कहा चलो ओवन में मैं कर लेती हूँ साथ। मुझे तो जितना भी वो अच्छा पका हुआ ना, जब तक मेरे साथ कोई सालन वगैरह अचार ना हो मुझे खाने का मज़ा भी नहीं आता। चले जी नाश्ता आ गया, बाकी सामान रेडी हो रहा है। मैं जल्दी नाश्ता कर लूँ क्योंकि लेट हो रही है, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो जी नाश्ता हो गया मेरा, अब जा रही हूँ मैं। मेरी मासूमियत देखने गाड़ी में बैठते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। हालांकि सैटरडे को मैं बहुत उदास होती हूँ और मेरा मूड भी ऑफ होता है कि आज मुझे जाना पड़ रहा है, सबको ऑफ है। लेकिन जब अपने गाँव की इतनी खूबसूरत सी ग्रीन देखती हूँ फिर मेरा दिल खुश हो जाता है। कई दफ़ा मैं सोचती हूँ मैं सिटी मूव कर जाऊँ, सिटी शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन अपना गाँव और उसकी खूबसूरती और नेचर को छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। तो
वैसे मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ आप लोगों के साथ विलेज व्लॉग शेयर करूँ। फिर जैसे ही मैं अपना एरिया क्रॉस करती हूँ फिर मैं अच्छे से दुपट्टा ले लेती हूँ, सही अच्छी बच्ची बन जाती हूँ और फिर सब्र करके जा रही हूँ मैं अपनी ड्यूटी पे पहुँच आई हूँ। देखे मेरे सिवा कोई भी नहीं आया, एक मैं ही आज जल्दी पहुँच गई। बस की बात है की ऑफ सक्सेस भी यही है कि आप वक्त की पाबंदी करें। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, पंक्चुअल होते हैं, वो ही अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं। और मुझे तो छोड़िया सा भी जिस दिन लेट हो जाए तो मैंने वो घर में तमाशा लगाया होता है। मेरे घर वाले कहते हैं जिस दिन तुम्हें लेट हो जाए ना उस दिन तुमने हर बंदे का दिमाग ख़राब किया होता। लेट हो गई लेट हो गई लेट हो गई, 5 मिनट भी मैं लेट हूँ। मैं वीक में एक दफ़ा भी लेट चली जाऊँ ना, मुझे पूरा वीक उसकी होती है कि मैं लेट क्यों पहुँची। क्योंकि मैं अपनी जगह पे आके बैठ गई जहाँ मैंने आके बैठना होता है, जो मेरा असल मुकाम है बैठने का। तो फिर असल में उस रास्ते में मैंने कुछ व्लॉगिंग इसलिए भी बंद कर दी थी, आपको अपना सफ़र कुछ इसलिए भी स्टॉप कर दिया था क्योंकि ये आप देख रहे हैं जब मैं सुबह जो मैंने नमाज के बाद कुछ तस्वीरें पढ़नी होती है फिर वो मैं रास्ते में पढ़ लेती हूँ क्योंकि फिर पढ़ ले तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता और सुबह भी अर्ली अपनी जॉब पे आना होता है, इसलिए फिर वो मैं रास्ते में पढ़ लेती हूँ और फिर जो बाकी बच जाती है वो जो फ्री टाइम मिलता है उसमें मैं पढ़ लेती हूँ। कल से मेरा काउंटर भी ज़ख्मी हो गया, वो नीचे से इसका टूट गया तो मुझे तो इसका भी बहुत अफसोस रहा। तो आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।